सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के मन में जो भ्रांतियां चल रही हैं उनको दूर करना चाहते हैं। साईं बाबा की मूर्ति अपने घर में कैसे स्थापित करें और साईं बाबा की पूजा विधि क्या होनी चाहिए, साईं बाबा की मूर्ति क्या अपने घर में सभी देवताओं की मूर्ति के साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे साईं परिवार ऐसा क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा कि साईं बाबा की मूर्ति कैसे स्थापित करें, साईं बाबा की मूर्ति कहाँ रखें, कैसे पूजा की जाए कि बाबा का फल प्राप्त हो। और सबसे पहले मूर्ति जो मंदिर की दिशा होती है वो घर में क्या हो। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमारे घर में मंदिर की दिशा होनी चाहिए वह होना चाहिए ईशान कोण। उत्तर पूर्व की दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। उत्तर पूर्व की दिशा इसलिए अच्छी मानी गई है, हम आपको बता दें, क्योंकि ईशान कोण जो होता है या ऊर्जा का कोण होता है, एनर्जी का कोण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य जो हमारे यहाँ उगता है, आप देखते होंगे तो वह पूर्व की दिशा में ही सूर्य उगता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ईशान कोण को सबसे पावरफुल और एनर्जेटिक स्थान माना जाता है घर में। तो हमारे यहाँ मूर्ति सबसे पहले जो मंदिर होना चाहिए वह ईशान कोण में, मतलब जो आदमी पूजा करेगा उसका मुख पूरब की दिशा में होना चाहिए। और मूर्ति जो होती है, जो भगवान की साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करते हैं घर में, तो वह होना चाहिए पश्चिम की दिशा में, उनकी मुंह होने चाहिए। आपका मुंह पूजा करते समय पूरब दिशा में। अब ये ध्यान हो गया मंदिर कैसे होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हम सभी देवताओं के साथ साईं बाबा की मूर्ति को रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। इस चीज़ को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं आप लोगों के दिमाग में। हम एक चीज़ बता दें, साईं कौन है? गुरु है। और गुरु का स्थान देवों से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो पर ब्रह्म है और वह गुरु है वह ब्रह्मा के समान है। तो इसलिए गुरु की जो महत्ता है वह बहुत ही विशेष है। और गुरु की मूर्ति को आप सभी देवताओं के सम्मुख रख सकते हैं, सभी देवताओं के साथ रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये। अब बाबा की मूर्ति को स्थापित कैसे की जाए। देखिए, मूर्ति की स्थापना तो मेन होती है विधि विधान से मंदिरों में, लेकिन हम लोग अपने घर में मूर्ति को कैसे रखें। स्थापना का मतलब कैसे रखें, क्योंकि घर में स्थापना नहीं हो सकती मूर्ति की। मंदिर, घर में हम लोग जो मंदिर बनाते हैं, छोटा सा मंदिर, वो स्थापित मंदिर नहीं होता, उस मंदिर को हम लोग रखते। और मंदिरों में जो मूर्ति की स्थापना होती है, जो बाहर मंदिरों में, उसमें बहुत पूजा पाठ होती है, उसमें विधि विधान से पूजा होती है, बहुत दिनों तक, लगभग 20 दिन 1 महीना पूजा चलती है, तब जा कर के मंदिर में स्थापना होती है मूर्ति की। तो वह मूर्ति तो हम लोग रख नहीं, लेकिन अपने घर में हम मूर्ति कैसे रखें, तो यह ध्यान दीजिए। देखिए, साईं बाबा का जो आसन है वह पीला है। साईं बाबा के लिए पहले वस्त्र आप सिल लें, जो बाबा को पहनाया जाता है। अगर आप मूर्ति अपने घर में रखे हैं तो वस्त्र रख लें, उनको पहनाने के लिए अलग अलग दिन वस्त्र सिल लें, हर दिन उनका वस्त्र चेंज करें। और बाबा की मूर्ति को सबसे पहले अगर आप घर में रख रहे हैं तो नहलाएं। नहलाया कैसे जाता है, स्नान कैसे कराएं बाबा को। सुबह जब आप उठते हैं पूजा के लिए तो सबसे पहले अपने प्रभु का कपड़ा आप बदल दें, उनके मस्तक पर एक मुकुट आप प्यारा सा खरीद के रख सकते हैं, वह मुकुट लगाएं। सब कुछ वस्त्र पहले हटा दें स्नान के लिए। और बाबा को सबसे पहले आप क्या करें, आप पहले 1 लोटा जल से नहलाएं। फिर क्या करें, आप अगर मधु से स्नान कराना चाहते हैं, मतलब शहद जिसको बोलते हैं, तो उससे स्नान करा दें। उसके बाद फिर दूध से स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान के बाद आप फिर 1 लोटा शुद्ध जल से स्नान करा के फिर मूर्ति को पोंछ लें। और जो जल आप स्नान करा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इस जल को कभी फेंकना नहीं है। इस जल को सबको चरणामृत के रूप में आप दे सकते हैं और इस जल को घर में छिड़क दे। छिड़कने से क्या होता है कि यह गुरु जल, जो जल प्रसादम का आपने बात सुना होगा कि जल प्रसादम क्या है, तो आप अपने घर में ही जल प्रसादम पा सकते हैं। प्रभु का स्नान किया हुआ चरणामृत वह बन जाएगा और उसको पान करिए, उससे आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, वह भी दूर होता है। और अब क्या करेंगे, जब स्नान कर दें तो उस जल को पूरे घर में छिड़क दें
और उसके बाद अगर कुछ जल बचता है तो उसको किसी तुलसी जी के पौधे के जड़ में डाल सकते हैं या किसी वृक्ष के जड़ में डाल दें या पवित्र स्थान पर जहाँ पर पैरों के नीचे यह जल ना पड़े। और मैं कहता हूँ अगर घर में कोई बीमार है तो इस जल को दीजिए। मैं कह रहा हूँ बाबा की कृपा ऐसी बनेगी कि वह व्यक्ति बहुत ही सुखी और अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप उसको दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताएं कि बाबा को जब आप स्नान कर दें तो उनको वस्त्र पहना दें, उनका मुकुट धारण करा दें और बहुत ही अच्छे से बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें। एक मान्यता है, मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि जितने ही प्यार से अपने प्रभु को आप सेवा करते हैं, सजा के रखते हैं और मंदिर में जब जाते हैं स्वच्छता मिलती है तो आपका पूजा करने में कंसंट्रेशन उतना अच्छा बनता है। और मंदिर क्या होती है, आपके घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। तो मंदिरों से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, इसीलिए ईशान कोण पर कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना हो। तो जब आप मंदिर में अपने प्रभु को सजा कर रखते हैं, सभी देवताओं को सजा कर रखिए, सभी का जो है अच्छे से स्नान ध्यान सब कुछ कराइए और सभी देवताओं के सम्मुख उनके अकॉर्डिंग पुष्प अर्पित करना चाहिए। जैसे साईं बाबा को अगर पीला पुष्प अर्पित किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। शिरडी में आप जाते होंगे तो गुलाब भी अर्पित किया जाता है, गुलाब भी आप बाबा को अर्पित करिए, बहुत अच्छा है। आप लेंडी बाग में, शिरडी के मंदिर के अंदर लेंडी बाग जो है, वो लेंडी बाग में आप देखेंगे बहुत सारे पुष्प जो है लगे हुए हैं, उसमें गुलाब के भी पुष्प पौधे लगे हुए हैं। तो ऐसे ही आप क्या करें, गुलाब का पुष्प भी बाबा को अर्पित कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आता है कि मंदिर में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मंदिर में बाबा की पूजा करने से पहले, प्रभु की पूजा करने से पहले एक लोटा जल हमेशा लोटे में भरा होना चाहिए। खाली लोटा कभी भी पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं पनौती लग जाना, मतलब आपके घर में जो धन भी आया रहेगा वो भी क्षय हो जाता है। इसलिए लोटे में जब द्रव्य भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जल भरा रहता है, तो आपके घर में धन लक्ष्मी हमेशा भरी रहती है और घर परिवार निरंतर तरक्की करता है। तो यहाँ पर ये हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, बाबा हमेशा एक दीप जलाते थे और सभी हमारे जो सनातन धर्म है इसमें हमेशा दीप को महत्व दिया गया, अग्नि को महत्व दिया गया है। इसीलिए हम लोग हवन करते हैं। और हवन के बारे में जहाँ तक रहा, हम आपको फिर सूचना दे दें कि जब भी जीवन में भीषण कष्ट आए, बाधाएं आए, तो साईं के नाम से दिव्य हवन, आपके गोत्र आपके नाम पर संकल्प होकर के एक हवन जीवन में जरूर कराएं। क्योंकि जब भी बहुत सारे हमारे साईं परिवार ऐसा शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो बाधा आ रही है, बच्चे असफल हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं अपने क्लास में, और घर परिवार में बिजनेस से घाटा लग रहा है, दाम्पत्य जीवन में कला चल रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मैं अपने सभी बंधु बांधव, माताओं बहनों से और भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब भी जीवन में कष्ट आए, कोई जगह भटकने की जरूरत नहीं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, इसीलिए हम लिंक देते हैं। जब भी कोई ऐसी दिक्कत आए, आप एक दिव्य हवन जरूर कराएं, क्योंकि इससे मैं बता दूं इतनी दिव्यता आ जाती है जीवन में कि जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में, जो ग्रह बाधाएं हैं, गृह बाधाएं हैं, वह शांत हो जाती हैं, आपका जीवन तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है। तो हवन के लिए जरूर इंस्टाग्राम पर संपर्क करें और जो भी हमारे लायक है वहाँ हम सजेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर आ रहा था जो अग्नि के बारे में और दीप के बारे में। तो दीप जरूर प्रभु के सम्मुख एक जलाएं। दीप जलाने से आपके घर की नकारात्मक एनर्जी दूर होती है, क्योंकि साईं बाबा खुद द्वारका माई में एक दीप शाम को प्रज्वलित करते थे। और दीप जो भी प्रज्वलित करता है उसके घर परिवार में निरंतर धन लक्ष्मी का भी आगमन होता है, क्योंकि जब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो अपने आप धन लक्ष्मी आपके घर में पधारती हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि दीप जलाएं, लोटे में जल रखें और साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करें और पीला पुष्प उनको अर्पित करें या गुलाब का पुष्प अर्पित करें। जो भी पुष्प आपके यहाँ अवेलेबल हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पीला और गुलाब का पुष्प बाबा को अति प्रिय था। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आता है बाबा की पूजा में क्या चीज़ और करें, भोग क्या लगाएं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए, बाबा का जो मेन भोग है वह तो खिचड़ी है, लेकिन बृहस्पतिवार को मतलब हम ये कहते हैं डेली खिचड़ी भोग ना लगाएं, लेकिन बृहस्पतिवार को खिचड़ी का भोग लगाएं और सब लोग प्रसाद के रूप में पाएं और गरीबों को भी वितरण करें। खिचड़ी बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, गुरुवार को।
और डेली का भोग, डेली की पूजा क्या होनी चाहिए? देखिए, डेली की पूजा में आप थोड़ा मिश्री रख लें, थोड़ा किशमिश रख लें और थोड़ा सा उसमें क्या करें कि अगर छुहारा होता है उसको रख सकते हैं। तो मिश्री किशमिश का भी भोग आप लगाएं डेली की पूजा में और पूरे परिवार में वितरण करें। और इसका जो लोटे में जल है उसका 1 चम्मच चरणामृत के रूप में पान करें। और जो लोटे का जल आप रखते हैं, हमने मंदिर में बताया, वो भी ध्यान दीजिए, उस जल को आप डेली चेंज कर देंगे। जैसे अभी आप पूजा करने गए तो लोटे का जल वहाँ भरा रखा है, उस जल को क्या करें, किसी तुलसी के पौधे में या किसी नीम के पौधे में डाल दें और उसके बाद नया जल वहाँ लोटे में भर दें। इस प्रकार से आप डेली की पूजा करें, भोग लगाएं और बाबा के जो है साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, यह सब करें डेली की पूजा में। और विशेष पूजा आप सब लोग जानते हैं कि साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ कर सकते हैं संकल्प लेकर के। साईं बाबा की कोई विशेष पूजा जो है हम डेली बताते रहते हैं, तो ब्लॉग पर भी आप आते रहिए। अब कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को और विशेष पूजा के बारे में बताऊंगा। हवन के बारे में मैं हमेशा बताता हूं, कभी भी कोई जीवन में कष्ट हो तो एक बार दिव्य जरूर कराएं अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि बस देव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।